अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं गजरेला। इसे गजरेला इसलिए कहते हैं कि ये बिल्कुल खीर की तरह पकाया जाता है और इसमें चावल जाएंगे। चावल और चावलों के साथ हम गाजरें भी कद्दूकश करके डालेंगे, इसलिए इसको गजरेला बोला जाता है। आपने हलवे की तो बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी होंगी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ गजरेले की वीडियो शेयर करती हूँ, जो कि सर्दियों में हर घर में बनाया जाता है और बहुत पसंद किया जाता है। तो इसके लिए हमने ले लिए हैं 100 ग्राम चावल लिए हैं, और 100 ग्राम चावलों को हमने साफ़ करके भिगो लिया है। ये देखिए, चावल हमने भिगोए हुए हैं, और साथ में हमने लिए आधा किलो गाजरें हैं। इनको हम कद्दूकश कर लेते हैं, और 2 लीटर इसमें दूध जाएगा। क्योंकि 2 लीटर इसलिए कि इसको हम खीर की तरह पकाएंगे, और जब ये थिक हो जाएगा तो उसके बाद ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इसका मेथड बिल्कुल खीर की तरह है, बस डिफरेंट ये है कि इसमें हम गाजरें शामिल करेंगे। और 200 ग्राम हम चीनी डालेंगे। इसको भी हम थोड़ी सी शायद इससे कम ही डालें, चेक कर लेंगे हम कितनी इसमें ज़रूरत है। और साथ में हमने बादाम ले लिए हैं, इनको हम काट के इसमें डालेंगे। और साथ में हम डालेंगे इलायची, सब्ज़ इलायची। ये देखें, सब्ज़ इलायची के 4 से 5 दाने आप ले लें, इतने ही काफ़ी हैं। आप को ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर लें। इसमें हम खोया या और कुछ भी शामिल नहीं करेंगे, ये बिल्कुल लाइट सा बनेगा, और उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि चावलों को हम इसी तरह से नहीं डालेंगे, इनको हम ग्राइंड कर लेंगे, पीस लेंगे, उसके बाद हम डालेंगे दूध में। ये देखें, चावल हमने जो है पीस लिए हैं, उनको बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं किया हमने, हल्का सा ना ग्राइंडर में इसको कर लिया है। बहुत ज़्यादा पाउडर में नहीं बनाया, थोड़े से दरदरे हैं, यानी कि थोड़े से मोटे मोटे दाना शेप में हैं चावल। तो इस तरह से आपने चावलों को ग्राइंड में इतना सा पीस लेना है, ठीक है। और अब हम गाजरें कद्दूकश कर रहे हैं। इस तरीके से कद्दूकश ले लें, और उससे गाजरें इस तरह से कद्दूकश कर रहे हैं। गाजरें हमारी कद्दूकश हो चुकी हैं, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इतनी गाजरें ले ली हैं, इस तरह से हमने इनको कद्दूकश कर लिया अच्छे तरीके से। अब हम तमाम चीज़ें दूध में शामिल कर देते हैं। पतीली जो है हमने चूल्हे पे रख दी है पहले से। अब हम दूध डालते हैं, 2 लीटर दूध लिया था, वो डालते हैं। अब चावल शामिल कर देते हैं जो हमने ग्राइंड करके रख लिए थे, वो डाल देते हैं। ये बहुत आराम से पकने वाली रेसिपी है। आपने शुरू से लेके एंड तक इसको छोड़ना नहीं है, और इसमें मुसलसल चमचा चलाते रहना है। जहाँ पर आप इसको छोड़ेंगे ये नीचे लगना शुरू हो जाएगी। अब गाजरें डाल देते हैं। चीनी और इलायची जो है हम एंड में शामिल करेंगे जब गजरेला जो है तैयार हो, तकरीबन हो जाएगा। और इसको बस हमने 5 मिनट पकाना होगा, उससे पहले हम गाजरें और चीनी और इलायची डाल देंगे। इसमें किसी किस्म के मेवे और खोपरे की ज़रूरत नहीं होती, इसमें सिर्फ आप बादाम डाल दें और यही बहुत है। इसमें ये बहुत सिंपल तरीके से तैयार होता है। आप चाहे तो खोया भी डालें, लेकिन वो हैवी हो जाता है।
तो इसलिए हम दूध में बस इसको पकाएंगे और ये बहुत लाइट सा गजरेला तैयार होगा। आप चाहें तो इसे मेहमानों के आने पे भी, यानी कि घर में कोई आपके गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनके सामने भी आप बना के रख सकती हैं और घर में भी बना के सबको खिलाएं। ये बहुत यानी कि मुफीद मीठा है, क्योंकि इसमें दूध और गाजरें हैं और दोनों सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। इस तरह से अब हमने इसमें चमचा चलाते रहना है। ये नहीं कि ये इसका जब यानी कि ये पकना शुरू होगा इसका, यानी कि ये दूध कम हो जाएगा तो फिर हम इसमें चमचा चलाएंगे। अगर आप इसको स्टार्ट से ही हमने इसमें चमचा चलाते रहना है ताकि ये गाजरें और चावल नीचे ना लग जाएं और बैठ ना जाए। अगर ये बैठ के तो इनकी गुठलियाँ बन जाएंगी। आप इसे बना के फ्रिज में भी सेव कर सकती हैं। ये 2 से 3 दिन के लिए आप इसको बना के रख सकती हैं। ये फ़ौरन बना के फ़ौरन भी खाया जा सकता है, ताज़ा ताज़ा भी, लेकिन इसको ठंडा करके खाने का मज़ा आता है। जितना ये पड़ा रहेगा ये उतना ही मज़े का लगेगा। दस से 15 मिनट हो गए हमें इसे पकाते हुए। तो दूध अभी कुछ गाढ़े गजरेला कुछ गाढ़ा हो गया है, यानी कि दूध इसका खुश्क हो रहा है। तो अभी हम इसको मज़ीद 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे तो फिर ये तैयार हो जाएगा। इसी तरह से आपने इसमें चमचा चलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है। ये सर्दियों की बेहतरीन स्वीट डिश है। इसे बनाएं और अपनी फैमिली को और अपने बच्चों को खिलाएं। बहुत टेस्टी और बहुत लाइट होता है ये। आप ईद के मौके पर भी इसको बना के फ्रिज में रख लें और मेहमानों के सामने इसे सर्व करें। आप
आपने खीर भी खाई होगी और गाजर का हलवा भी खाया होगा, फिरनी भी आपने खाई होगी। इसको भी बनाएं, इस तरह की चीज़ें भी खानी चाहिए। हमने ये स्वीट डिश बचपन से ही अपने घरों में बनते हुए देखी है। अभी हम इसको 15 मिनट और मज़ीद पकाएंगे। हमने इसको 15 से 20 मिनट पकाया। अब हम इसमें डाल देते हैं चीनी। 200 ग्राम रखी थी लेकिन हम थोड़ी सी कम डालेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसको चेक कर लेंगे, अगर कम हुई तो मज़ीद शामिल कर देंगे। तो आप भी अपनी टेस्ट के मुताबिक इसमें डाल सकते हैं। अगर आप कम खाना पसंद करते हैं तो कम डाल लें, और अगर ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसा आप पसंद करते हैं इतनी आप उसमें चीनी ऐड कर लें। और साथ में 5 अदद हमने इलायची के दाने लिए थे, वो डाल देते हैं। अब हम इसको मज़ीद पकने के लिए रख देते हैं। चीनी को डाल के हम इसको चम्मच से साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। गजरेला थिक होना शुरू हो गया है। ये 10 से 15 मिनट में जो है तैयार हो जाएगा। ये देखिए भाप इतनी ज़्यादा निकल रही है कि ये कैमरे में भी ये ठीक तरह से आपको नज़र नहीं आ रहा। तो मैं अभी आपको चम्मच से ऊपर करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये इस तरह से थिक होना शुरू हो गया है। अब मैं चीनी चेक की थी, वो इसमें कम थी, वो हमने थोड़ी सी और डाल दी है। 150 ग्राम हमने इसमें चीनी डाली है इसमें, वो मैं आपको बता दूं। और बादाम कटे हुए हम थोड़े से शामिल कर देते हैं, और कुछ हम गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। ये देखिए, पहले तो पतला सा दूध था, अब ये ठीक होना शुरू हो गया 15 से 20 मिनट में। तो ये 5 से 10 मिनट में बिल्कुल तैयार हो जाएगा। मैं इसकी ज़्यादा वीडियो इसलिए नहीं बनाऊंगी क्योंकि ये जब भाप निकलती है तो वो यानी कि सही तरह से आपको नज़र नहीं आएगा। तो जब ये रेडी हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसा लग रहा है। तो जी नाजरीन, हमारा गजरेला जो है बिल्कुल तैयार है। सारा कमाल जो होता है इसका इसके टेस्ट जिस पे डिपेंड करता है वो पकाने पे होता है। आप इसको जितनी देर पकाएंगे, जितना पका पका के इसको थिक करेंगे, ये उतना ही टेस्टी बनेगा और उतना ही इसका टेस्ट निकलेगा। तो इसी तरह से इसको पकाया जाता है। तो अब हम इसी एक बॉल में डाल देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये इसको फिर हम खा सकते हैं। ये ठंडा होने पर गरम गरम भी अच्छा लगता है, लेकिन ये ठंडा होने पर ज़्यादा मज़ा आता है इसको खाने का। माशाल्लाह ये पूरे 1 घंटे में तैयार, यानी कि 1 घंटे में तैयार हुआ है। और 1 घंटा हम इसको पकाते रहे हैं चूल्हे पे, और ये थिक हुआ है। और इसको जितना आप पकाएंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था, इतना ही इसका टेस्ट निकलेगा, ये उतना ही मज़े का बनेगा। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है, बहुत मज़े का बना है, और कलर भी बहुत खूबसूरत लग रहा है।
इसकी गार्निशिंग कर देते हैं। बादामों से इसकी गार्निशिंग करेंगे और कुछ कटे हुए बादाम हैं वो हम इसके ऊपर छिड़क देंगे। और बारिश हो रही है, मौसम भी बहुत अच्छा है। इस तरह के मौसम में इस तरह के मीठे खाने का बहुत मज़ा आता है। तो जी नाज़रीन, ये बिल्कुल तैयार है। तो अगर आपको ये पसंद आए, इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा और मुझे बताइएगा ये कैसा बना है और आपको कैसा लगा है। तो इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।